हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 32। करा दिखाएं कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। चलिए तो मैं यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ। इसका नाम कुछ दे देते हैं ए बी सी। लिखते हैं माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, ये तो पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इनको x मान लेता हूँ। ठीक है, प्रत्येक कोण को मैंने x मान लिया। तो मैं यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 लिख सकता हूँ ना। पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यह हो गया। अच्छा, मैं a को हटाकर x लिख देता हूँ, b को भी x और c को भी x। तीनों x माने है ना जी, बराबर 180। तो 3x बराबर में 180, यानी ये जाएगा 3 भाग में, तो x बराबर में 60 आ जाएगा। और जब x बराबर 60 है तो एंगल a बराबर एंगल b बराबर एंगल c बराबर में 60। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का नहीं हो गया। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल ए समकोण है और ए बी ए सी के बराबर है, तो बी और सी निकालना है। मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है, इसका एंगल ए समकोण है। मैं यहाँ पे बी और यहाँ पे सी दे देता हूँ। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और क्या दिया हुआ इसमें कि एंगल ए बराबर में है 90 डिग्री। ए बी कह रहा है कि ए सी के बराबर है। तो ज्ञात करना है एंगल बी और तथा एंगल सी। हमें दोनों कोणों को ज्ञात करना है। इसका हल देखो, बहुत ही सिंपल है। ए बी ए सी के बराबर दिया, यह दो भुजाएं बराबर, तो यह दो न्यून कोण आपस में बराबर हो जाएगा ना। यहाँ समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। लिख देंगे त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए बराबर हो गया। चलिए मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री क्यों होता है? तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यह हो गया। अब देखो, एंगल ए तो 90 है और एंगल बी और सी बराबर है, तो बी को वैसे ही रखता हूँ और सी को हटाकर एंगल बी ही लिख देता हूँ, क्योंकि वो एंगल बी के बराबर है। बराबर 180, 90 जाके उधर घटेगा, 2 एंगल बी बराबर 90 जाके घटेगा तो 90 हो जाएगा और एंगल बी बराबर आ जाएगा 90 बटा में 2, कट के आ गया 45। तो एंगल बी का मान 45 डिग्री और चूंकि बी सी के बराबर है तो एंगल सी भी आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। दोनों 45 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 34 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बगल की आकृति में ए बी एक रेखाखंड है तथा सी और डी इस प्रकार रेखाखंड ए बी के विपरीत और इस प्रकार से स्थित है। देखो, ए बी के विपरीत ओर सी है और एक इधर डी है। ए बी के विपरीत ओर एक तरफ सी है तो एक तरफ डी है। इस प्रकार स्थित है कि ए और बी से समदुरुस्त है, या सी जो है ए से भी और बी से समदुरुस्त है, डी भी ए से और बी से दोनों से समदुरुस्त है, यानी ए सी बराबर बी सी और ए डी बराबर बी डी दिया हुआ है। तो हमें क्या दिखाना है कि यह जो सी डी है ना, सी डी ए बी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि ए बी पर यहाँ लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में यानी ओ ए बराबर ओ बी भी दिखाना होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है।
दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, मैं शॉर्ट में इसको लिख दूं, AC बराबर में BC दिया है, AD बराबर में BD दिया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, मैं और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं कि AB रेखाखंड है और C और D इसके विपरीत हो रहा है, ये सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही लिखूंगा, काम चल जाएगा। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि CD AB का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, यानी लंब भी है और दो बराबर भागों में बांट रहा है, लंब समद्विभाजक। चलिए अब इसका प्रमाण देखा जाए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BCD में, ACD और BCD में AC बराबर BC, AD बराबर BD, ये दोनों दिया हुआ है, AD बराबर में BD, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा चीज क्या, एक तीसरा चीज क्या होगा, CD बराबर में CD, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों के लिए, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों के लिए, तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, त्रिभुज ACD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BCD के, कैसे हो जाएगा, साइड 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 सर्वांग समता, साइड 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 सर्वांग समता से सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज, तो सर्वांगसम होने से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ACD बराबर में एंगल BCD, CPCT से हो जाएगा, ACD यानी यह वाला कोण, BCD यह वाला कोण। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल ACO बराबर में एंगल BCO, एक ही बात होगा, ACD और BCD के जगह पे ACO और BCO लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOC में, इन दोनों छोटे त्रिभुजों में, क्योंकि हमें इनको इंक्लूड करना है ना जी, इसको दिखाना है कि ये बराबर हो जाएगा AOC के बराबर, और यहाँ पे ये लंब होगा, ये भी दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हमें इन दोनों छोटे त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होगा, और इनको सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज चाहिए था, तो एक ये बराबर हो जाता ABAC के, ये OC उभयनिष्ठ हो जाता, और तीसरा कोण हमने यहाँ से निकाल लिया, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे कोण निकाला, ठीक है। ऊपर आपका C था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर में BC, ये तो दिया है। दूसरा एंगल ACO बराबर एंगल BCO, ये ऊपर अभी हम लोग साबित कर चुके हैं, है ना, अब ऊपर ही यही ना प्रूफ किए हैं। अच्छा, तीसरा चीज क्या होगा, CO बराबर में CO, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में है, कॉमन है, समझ रहे हैं ना बात को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOC के, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग यहाँ OA बराबर में OB लिख सकते हैं, है ना, और एंगल AOC बराबर एंगल BOC बराबर 90, ये दोनों CPCT से हो जाएगा। आप कहोगे कि 90 कैसे CPCT से हो गया, तो यह जब दोनों कोण बराबर होंगे, यह रेखा इस पे एक किरण होगी, तो दोनों का योग 180 होगा ना, तो 90-90 ही ना होंगे जब बराबर होंगे। तो चलिए, तो अतः यहाँ कह सकते हैं कि CD AB का लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और उसका समद्विभाजक भी है, लंब समद्विभाजक है, समझ गए। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 35। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है और AL BC पर लंब है। खींचकर दिखाइए कि एंगल B एंगल C के बराबर होगा। अच्छा, लंब खींचकर उस पर दिखाना है, तो हमें सर्वांगसम करके दिखाना होगा। चलिए, मैंने त्रिभुज ले लिया, यहाँ पे एक लंब भी खींच दे रहा है, ठीक है। और फिर अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और कह रहा है कि AB AC के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे ये लंब खींचे, तो ये लंब खींचे 90-90, ये भुजाएं बराबर, और आप क्या ले सकते हैं, और यहाँ पे देखो यह AD जो लंब है उभयनिष्ठ हो सकता है दोनों के लिए, सर्वांगसम हो जाएगा आसानी से RHS से। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है, दिया है त्रिभुज ABC
एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और AB जो है ना AC के बराबर है, AL लंब खींचा गया है BC के, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल B जो होगा एंगल C के बराबर होगा। प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में दोनों को सर्वांग करेंगे ना, तो देखो ना यहाँ पे आप AB या फिर पहले 90 वाला लेते हैं, एंगल ADB बराबर में एंगल ADB और ADC प्रत्येक 90 हो जाएगा, लंब है तो प्रत्येक 90 हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए अब इसके बाद दूसरा AB जो है ना AC के बराबर होगा, यह दिया हुआ है। और तीसरा चीज हो जाएगा AD दोनों में है, AD बराबर में AD, उभयनिष्ठ। तो देखो इसमें कैसे सर्वांग सम हो रहा है, एक तो 90 है, हाइपोटेनस है और फिर ये साइड है, तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के RHS से, राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता से, और जब ये सर्वांगसम हो गया तो एंगल B एंगल C के बराबर नहीं हो जाएगा, एंगल B बराबर में एंगल C, CP से। अब कह रहे सर समान भुजाएं थे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसे सिद्ध कर देते, तो ऐसा नहीं कर रहा था, यहाँ कह रहा था कि लंब खींचकर हमें दिखाना है कि एंगल B एंगल C के बराबर है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से चले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि QS और RT एक त्रिभुज PQR के दो बराबर शेष लंब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज PQR बना लेता हूँ, ठीक है, ये आपका PQR हो जाएगा, इसका नाम देता हूं मैं यहाँ पे PQR। QS कह रहा है ना QS, तो Q और S इधर इस पे गया होगा कहीं S, और RT कह रहा है तो T इस पे कहीं गया होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे QS और यहाँ पे RT ये आपके बराबर लंब दिए गए हैं, तो हमें कह रहा है कि RHS यानी राइट हाइपोटेनस साइड समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता के नियम से प्रयोग करके सिद्ध करना है कि यह PQR जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या साबित करना है। दिया है त्रिभुज PQR में QS लंब है PR पर, QS लंब है PR पर, और RT लंब है PQ पर। तो सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण या दो भुजाएं हम लोग बराबर दिखा सकते हैं, तो हमारा प्रमाणित हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुजों में लेकर चलते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, तो यहाँ लेते हैं त्रिभुज QTR तथा त्रिभुज R, देख लो QTR और RSQ इन दोनों त्रिभुजों में हम लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये उसमें शीर्ष लंब बराबर भी कर रहे थे ना, बराबर शीर्ष लंब है, यानी कि यहाँ QS जो है बराबर है RT की, ये भी दिया है, ठीक है, दिया ना जी। चलिए तो एंगल QTR बराबर में एंगल RSQ प्रत्येक 90 हो जाएगा, लंब है तो, और ये शीर्ष लंब भी बराबर दिए है, अच्छा ये उभयनिष्ठ हो जाएगा क्या, ये QR जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो QR बराबर में QR या RQ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। QR बराबर में RQ उभयनिष्ठ। मैं यहाँ नाम के अनुसार चल दिया, यहाँ पे मैंने QR लिया ना, तो यहाँ RQ ले लिया, ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ है। अच्छा तीसरा चीज क्या हो जाएगा, जो शीर्ष लंब बराबर है QS जो है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इसमें इस त्रिभुज का ना शीर्ष लंब लिखेंगे, इस त्रिभुज का, क्योंकि हमने यहाँ पे QTR ये लिया है, तो यहाँ पे RT लिखेंगे, RT और इधर लिख देंगे QS, RT QS के बराबर है, यह दिया है। यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज QTR सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज RSQ के, कैसे
RHS से, राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता से। और जब ये सर्वांगसम हो गया, जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे हम लोग एंगल क्यू एंगल आर के बराबर नहीं लिख सकते हैं, एंगल क्यू बराबर एंगल आर CPCT से। और जब यहाँ पर दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए किसी त्रिभुज के CPCT, दो कोण बराबर हो गए किसी त्रिभुज के, तो सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, सॉरी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो जाएगा। इसलिए या अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, दो कोण बराबर हो गए इसलिए आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने यहाँ साबित करके दिखा दिया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 37 नंबर। PL एक समद्विबाहु त्रिभुज PQR का एक शीर्ष लंब है जिसमें PQ PR के बराबर है। चलिए मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज पहले बना देता हूँ। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया PQR। अब देखिए यहाँ पे PL खींचा जा रहा है, यानी कि यह P से एक शीर्ष लंब ऐसे खींचा गया है, ठीक है। PL एक शीर्ष लंब है इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज PQR में, समद्विबाहु त्रिभुज PQR में जिसमें PQ बराबर है PR या PQ PR के बराबर है। तो हमें ये दो चीजें साबित करनी है। पहला साबित करना है कि PL रेखाखंड PL रेखाखंड QR को समद्विभाजित करता है। यह PL जो है QR को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि QL बराबर में यहाँ पे RL, ये जो PL है ये QR को दो बराबर भागों में बांटता है, ये हमें दिखाना है। और दूसरा कह रहा है कि PL जो है ना, या PL एंगल P को समद्विभाजित करता है, यानी कि इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटता है। तो सब खेल इस सर्वांग समता का है और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दिए तो हमारा काम हो गया। सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या, दिया है त्रिभुज PQR में, PQR में PQ जो है ना, PQ वह बराबर है PR के, PQ PR के बराबर है। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा PL जो है ना लंब है QR पर, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है पहले में कि PL जो है ना, PL QR को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि उनको दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। दूसरा क्या दिखाना है कि PL एंगल P को भी समद्विभाजित करता है, एंगल P को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। चलिए ये दो चीजें दिखाना है, हम लोग इसके लिए प्रमाण देखते हैं इसका। हम लोग चलेंगे त्रिभुज PQL तथा त्रिभुज PRL में, देख लो PQL और PRL में, इन दोनों त्रिभुजों में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे PQ बराबर में PR देख सकते हैं, या फिर पहले कोण को ले लेते हैं, कोण अच्छा रहेगा क्योंकि राइट हाइपोटेनस साइड से मैं सर्वांगसम करने वाला हूँ। पहले राइट एंगल को ले लेते हैं, नाम से सरस भी पता चलना चाहिए। PLQ बराबर में एंगल PLR, प्रत्येक 90 हो जाएगा, प्रत्येक 90। अब हाइपोटेनस वाला लेते हैं, राइट के बाद हाइपोटेनस, यानी यहाँ पे हो जाएगा PQ बराबर में PR, यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी साइड यानी कि PL ले सकते हैं ना, PL बराबर में PL, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो हम लोग तीन चीजें बराबर दिखानी थी, ये राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया और ये साइड हो गया। तो यहाँ से सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा PQL, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PRL के, कैसे, RHS सर्वांग समता से, ठीक है। और जब ये सर्वांगसम हो गया, सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ पे पहले वाले के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि QL बराबर में RL, QL बराबर में RL हो जाएगा। अच्छा यह कैसे होगा, CPCT से ना, CPCT से, और एंगल QPL बराबर में एंगल RPL हो जाएगा, ये भी आपका CPCT से। देख लो एंगल QPL बराबर में RPL, ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे।
यानी कि ये बराबर होने का तात्पर्य, यह क्यू एल पी आर एल के बराबर होने का तात्पर्य हुआ कि एल जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है। यानी कह सकते हैं कि पी एल क्यू आर को समद्विभाजित करता है, और दूसरा यहाँ पे यह कोण बराबर होने का मतलब क्यू पी एल बराबर में आर पी एल होने का मतलब है यह पी एल जो है एंगल पी को समद्विभाजित करता है। तो हमने दोनों दिखा दिया। पहला हमने इससे दिखा दिया कि ए आपका पी एल जो है ना, पी एल क्यू आर को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। पीएल जो है आपका क्यूआर को समद्विभाजित करता है। और दूसरा इस वाले से हो जाएगा क्या कि पीएल एंगल पी का समद्विभाजन करता है, एंगल पी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, यह दोनों चीजें हो गई। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया क्या है 38 नंबर में। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक दूसरे त्रिभुज PQR की दो भुजाएं, PQR की भुजाओं PQQR और माध्यिका PE के बराबर है। तो हमें ये दो चीजें सिद्ध करनी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। इन दोनों को हम सरल रूप में लिख देता हूं। AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के और AD बराबर है PE के। AD PE के बराबर है। यहां लिख सकते हैं कि AD तथा PE क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ये हम लोग लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसका तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQE के, PQE के। और दूसरा जो है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। चलिए हम लोग इसको साबित करते हैं। पहला जो देख रहे हैं ABD और PQE, इन दोनों को सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए ना भाई। तो AB PQ के बराबर है, AD PE के बराबर है, लेकिन तीसरा BD QE के बराबर हो जाता तो हो जाता, लेकिन हमारे पास BC QR के बराबर दिया है, पूरा बराबर है। तो चलिए पहले इसको ठीक करते हैं। तीन चीजें चाहिए इन दोनों को सर्वांगसम करने के लिए। मैं तीन चीजें, दो चीजें मिल जा रही है, तीसरा नहीं मिल रहा है। चलिए इसके बाद इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। और आपका चूंकि दिया है ऊपर BC बराबर में QR, यह दिया है ना, BC QR के बराबर है, यह दिया है BC QR के बराबर। तो यह AD इसको दो बराबर भागों में बांटेगा और यह PE जो है इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा, कह सकते हैं ना, क्योंकि ये माध्यिका है तो ये सामने वाली भुजा को दो दो बराबर भागों में बांटेगी। तो मैं अगर इसमें सोचो ऊपर ही लिख देता हूँ 1/2 BC और बराबर में 1/2 QR करूं, यानी कि दोनों तरफ 1/2 से गुना करूं, तो यहां पर BC का आधा BD हो जाएगा इसके आधार पर, और QR का आधा QE हो जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं CD बराबर में RE, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखो ना, काम हो गया। हमें सर्वांगसम करने के लिए कुछ अब नहीं चाहिए। त्रिभुज पहले के लिए देख रहे हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQE में। अच्छा, AB बराबर में PQ और AD बराबर में PE,
ए बी बराबर में पी क्यू, ए डी बराबर में पीई, यह दिया हुआ है। ए बी बराबर है, ए बी बराबर में पी क्यू और ए डी बराबर में पीई, यह दिया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको क्लीन लिख देता हूँ। ए बी है, ध्यान देना, ए बी और ये दिया है, ए बी बराबर पी क्यू ये दिया है और ए डी बराबर में पी भी दिया है। ये तीसरा चीज ले लेते हैं ऊपर जो हम लाए हैं, बी डी बराबर में क्यू ई, ऊपर साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज क्यू पी क्यू ई के। कैसे? साइड सर्वांग समता से। अच्छा, जब ये सर्वांगसम हो गया, अब हमें क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। तो ए बी बराबर पी क्यू दिख रहा है, बी सी बराबर क्यू आर दिख रहा है। एक और चीज हो जाता है, तो अगर मैं ये सर्वांगसम किया हूँ ए बी डी और पी क्यू ई, ए बी डी और पी क्यू ई, तो इसमें एंगल बी बराबर एंगल क्यू नहीं हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा सीपीसीटी से। इसको मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि अगला मुझे सर्वांगसम करना है ए बी सी और पी क्यू आर। चलिए अब उसको सर्वांगसम करते हैं। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखो यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, दिया है। ठीक है, यह दिया हुआ है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, अभी साबित किए हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं, सीपीसीटी से साबित कर चुके हैं, ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं। अच्छा, तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे BC जो है ना टोटल, यह QR के बराबर है। हम लोग ये पूरे त्रिभुज की ना बात कर रहे हैं, तो BC QR के बराबर है, यह भी हमारे पास दिया है। तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, तो इन दोनों को सर्वांगसम ही करना था। तो यहाँ से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। यह कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो ये भी सर्वांगसम हो गया। तो यही हमें साबित करना था, हमने साबित करके दिखा दिया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।